बेटा अगला आप लोगों का लेक्चर नंबर 37 और उस पर पिछले वाले में आप लोगों ने बेटा समन्वय संख्या 4 के सहसंयोजक यौगिकों की पीपीटी देखी थी। अब आप लोगों को समन्वय संख्या 6 है और समन्वय संख्या 6 के लिए पहला एग्जांपल आप लोगों का मैं एक दुर्बल लिगेंड्स वाला लेकर चलता हूँ। CO का मतलब क्या है कोबाल्ट, COF6 और यहाँ पर अपन लगाएगा माइनस का 3 कर दिया तो नाम सबसे पहले इसका नाम ही लिखना है अपन को। नाम क्या होगा बेटा हेक्सा फिर कोबाल्ट बोलेंगे कोबाल्टेट तो आप कट जाते हैं, ऋणात्मक है तो उसको कोबाल्टेट बोलोगे। क्या बोलोगे? हेक्साफ्लोरो कोबाल्टेट। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा इसकी? थर्ड। और थर्ड के बाद मैंने बोला कि यदि धन और ऋण लगा हुआ हो तो लास्ट में अपन आयन लगाएंगे, यदि नहीं लिखा हो तो आपको आयन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आयन कंडीशन के अंदर आयन लगाना, फिर वही कंडीशन वैसा का वैसा सिस्टम है बेटा। सबसे पहले इसके मैं 2 भाग करता हूं, आपको इसको उतारने में समस्या नहीं आएगी। CO का परमाणु क्रमांक होता है 27 कोबाल्ट। अपन जानते हैं परमाणु क्रमांक स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के जानते हो, कोई बात नहीं, वो तो बाद में बात कर लेंगे, छोड़ो। आर्गन लिया, आर्गन के बाद 4s2 18 और 2 कितने हो गए? 20। अब आते हैं आपका 3D कितना हो गया बेटा? 7 हो गया। ये तो आपकी GS या ग्राउंड स्टेट है। अब अगला इसके अंदर अपन ब्लैक कॉलम अपन नीचे बाद में बना सकते हैं, यही कॉलम बना सकते हैं, कोई दिक्कत बाद में बना लेंगे क्योंकि अपन जानते हैं इसके बाद कॉलम बनाने होते हैं। फिर आपने क्या करेंगे? CO का ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? थर्ड। तो +3 आया, ठीक है। अब +3 आया तो आप लोग सबसे पहले 3 कंडीशन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना। 3 कहां से निकालोगे? सबसे पहले तो S में से ही निकालना और फिर D में से निकालना। अभी अपन ने क्या भरे नहीं है तो अभी अपन को पता नहीं हमने कहाँ से निकाले, अपन तो निकाल दो 6 कर दो, फिर बाद में अपन भर देंगे, बात तो वही आएगी। तो अपन ने क्या किया? R1 के बाद अपन ने क्या कर दिया? सबसे पहले 4s0, ठीक है। और 4s0 किया, अपन ने 2 निकाले और 1 किस में से निकाल दिया? D में से निकाल दिया। तो ये हो गया 4s0 3D6 हो गया। अब आपको क्या करने का? कॉलम बनाने की आवश्यकता है। अब फिर वही बात है कि D कक्षक की ऊर्जा कम होती है और S की क्या होती है? अधिक। तो अंदर ले आना। अब अपन कॉलम बनाएंगे। कॉलम बना दिया तो ये तो D का बनाना 1 2 3 4 और 5, ये आएगा अब 3D6 का। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। 4s को क्या करना है? खाली करना है। 4s0 है। इसके बाद कौन सा आने वाला है? 1 2 3 ये आएगा 4p के 3 कॉलम बनाओगे और आगे आगे आने वाला कौन है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये आएगा 4d। हो गया। अब लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, वही लैंग्वेज वहां आ जाओ वापस। F- एक दुर्बल लिगेंड है। क्या ले? यहां लिखोगे F- एक दुर्बल लिगेंड है जो D कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता है। अब नहीं करता है तो ये एक बाह्य चक्रण संकुल होगा। समझ में? युग्मन यदि हो जाता है तो आंतरिक चक्रण संकुल बोलोगे। अब युग्मन नहीं करता है तो मत करे भाई, हमको क्या करना है? अब आगे चलना है। तो लिगेंड्स कितने हमारे? 6। अब 6 के हिसाब से 6 रिक्त कक्षक देखना। S का हो गया 1 2 3 4 5 और ये 6। तो अब अपन यहां शुरू करें कि अपन ने क्या लिया? CO+3 को ले लिया। ये CO+3 ऊपर ले लें, CO+3 और CO+3 तो आर्गन, और आर्गन के बाद अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था ये वाला। तो अब इस वाले को उतारोगे तो D, यहाँ पर D के कॉलम बनाओगे 4 5 1 2 3 4 5। D के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 और ये 6। ये आपका 4s खाली, ये बेटा 4p भी खाली और ये बेटा 4d भी खाली। कितने हैं लिगेंड्स आपके पास? 6 को जोड़ो एक एक करके। एक F जोड़ दिया, एक F, दूसरा F जोड़ दिया, तीसरा F जोड़ दिया,
चौथा F जोड़ दिया, दो दो इलेक्ट्रॉन लगा देना, पांचवा जोड़ दिया और बेटा जोड़ दिया छठा। अब देख सकते हो बेटा केंद्रीय धातु परमाणु का एक तो S काम आ रहा है, 3 P काम आ रहे हैं और 2 D काम आ रहे हैं। तो संकरण हुआ बेटा sp 3 और D 2, संकरण sp3 D2। तो इस प्रकार से आप लोग सबसे पहले वही मैं बोलो समन्वय संख्या 6 का पहला एग्जाम्पल एक दुर्बल लिगेंड का हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन। पर उसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, वोकोवॉय सिस्टम। ये लिखने के बाद CO का ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीकरण क्या है उस हिसाब से इसका आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे। तो CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D में से 2 हटाना, S में से 2 हटाना, D में से 1 हटेगा तो टोटल 3 हटेंगे। 3 हटेंगे तो 4s 0 हो जाएगा, 3D क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 3D की ऊर्जा हो जाएगी कम, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए हुंड के नियम अनुसार, फिर 4s, फिर 4p और 4d आता है। फिर लैंग्वेज उसकी लिखनी पड़ती है अपन को दुर्बल लिगेंड की। जो भी लिगेंड है दुर्बल के प्रबल है, F-1 प्रबल लिगेंड है जो D कक्षक के इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता। फिर वापस CO+3 लिख दिया। उसके बाद इसका विन्यास लिखोगे, संकरण ये हो गया। तो अब इसके बाद अगला जो टॉपिक्स आता है इसका बेटा कौन सा, ज्यामिति का, कि इसकी ज्यामिति किस प्रकार की बनेगी। तो ज्यामिति अपन जानते कैसी बनेगी, sp3 D2 संकरण हो या फिर D2 sp3 संकरण हो, दोनों ही में ही ज्यामिति अष्टफलकीय बनेगी। तो ज्यामिति अगला पॉइंट डालोगे इसके अंदर, ज्यामिति। और ज्यामिति के अंदर ज्यामिति कैसी बनेगी, अष्टफलकीय ज्यामिति। अष्टफलकीय ज्यामिति अपन अच्छी तरह से बना सकते हैं। किसकी, क्या ले लिया, CO 1 2 3 4 और ये 5, F F F F, ये F ये F। ठीक है बेटा, इस प्रकार से यूं ले लेना, यूं ले लेना, यूं बना देना, ये बना देना, ये और ये ज्यामिति। उसके बाद माइनस का कितना लगा दोगे, 3। ज्यामिति का नाम लिख देना अष्टफलकीय। फिर अगला पॉइंट क्या आता है इसकी बेटा, चुंबकीय प्रकृति। क्या आएगी, चुंबकीय प्रकृति। अब चुंबकीय प्रकृति यहाँ देखो, यहाँ देखनी है, जो अंदर जब संकरण हो जाए उसके बाद D में इलेक्ट्रॉन देखना है आपको, यानी पहले देख लिए, पहले नहीं, यहाँ देखना है। यहाँ पर 1 2 3 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो गई बेटा, प्रकृति होगी अनुचुंबकीय। ऐसे अयुग्मित और अनुचुंबकीय याद रखना। फिर उसके बाद यदि अपन म्यू का मान निकालें तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा बेटा इसका, n+2। तो n बराबर अपन ने क्या रख दिया इसका मान, n बराबर रखोगे 4। 4 क्यों रखा, इसके अंदर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाएगा और इसका है 489 Bm अर्थात बोर मैग्नेटॉन। 5 आए तो 5 91, इसके म्यू का मान आप लोग निकालोगे। तो प्रकृति समझ में आ गई, ज्यामिति समझ में आ गई, संकरण समझ में आ गया। तो आपको इनको स्टेप वाइज उतारना और लिगेंड्स पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये प्रबल लिगेंड्स है कि दुर्बल। तो ये जो संकरण है क्या होगा, भार का D कक्षक काम आ रहा है तो इसको बोलोगे उच्च चक्रण संकुल या बाह्य चक्रण संकुल। जब D अंदर का काम आता है तो निम्न चक्रण संकुल या फिर आंतरिक चक्रण संकुल के नाम से आप लोग जानोगे। अगले एग्जाम्पल एक हम प्रबल लिगेंड का लेंगे जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक का ही है। और पाठ्य पुस्तक का जो एग्जाम्पल है बेटा, अगला जो एग्जाम्पल है आप लोगों का CO NH3 का ऑल 6 + 3। नाम अपन जानते हैं, इसका नाम क्या है बेटा, हेक्सा। सबसे पहले यही काम करना है जो अपन को करना है, हेक्साएमीन कोबाल्ट। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, कोबाल्ट के बाद इसको क्या करेंगे, थर्ड। और यहाँ पर क्या करेंगे, आयन। अपन जानते हैं कि NH3 क्या है, एक उदासीन लिगेंड है और वैसे ही एक प्रबल लिगेंड है। उदासीन ध्यान रखना, साथ में क्या है, प्रबल लिगेंड है। कंडीशन वही, अपन संकरण शुरू करें, सबसे पहले CO27 इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे, वही आर्गन करना। आर्गन किया, ये 4s2 किया और ये 3d7 किया। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट दिख रही है 3 वाली। अब 3 की बाद वही कंडीशन, CO+3 और +3 के हिसाब से अपन कहेंगे बेटा आर्गन, और ये करेंगे 4s0 और वही 3d6 हो गया। 4s0 और
3d6। फिर अगला इसके अंदर अब आप इसका कॉलम बनाएंगे कि भाई CO+3, यहाँ पर ये आर्गन, उसके बाद ये कॉलम 5 बना देना पहले डी वाले, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, ये 3d, यहाँ पर ये आपका 4s। आगे बनेंगे, आगे भी देख लेना, 1 2 3 4 वहाँ बढ़ा के देखेंगे यहाँ, क्योंकि संकट वहाँ तक निकले 5 6, तो ये 4s, ये आपका बेटा छोटा है, ये 1 2 3 4p और 5 बोला हूँ, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 4d। अब आपको क्या करना है, डी के अंदर वही 6 जो अपन समझ गए पिछले वाले एग्जाम्पल में भी आप लोगों ने देखा, 1 2 3 4 5 और ये आपका छठा 4s आपका खाली होएगा। अब यहाँ पर क्या देखना है, इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि NH3 दुर्बल लिगेंड है कि प्रबल लिगेंड है, उसको लैंग्वेज को आपको लिखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे बेटा NH3 एक प्रबल लिगेंड है जो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है। डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बेटा, युग्मन करेगा। अब युग्मन करेगा तो ये कौन सा हो गया, आंतरिक चक्रण संकुल। अब देखो बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो यहां चला जाए यहां पे, और ये वाला यहां चला जाए, तो अब देखो कंडीशन युग्मन करेगा तो अपन क्या करेंगे, CO+3 के हिसाब से उतारोगे, आर्गन के बाद 4s, ये 3d लेंगे पहले, तो 3d और 3d के कितने कॉलम बनाया, 1 2 3 4 5, ये 4s का बना लेना, फिर 4p का बना लेना और उसके बाद 4d के कॉलम भी बना लेना। ठीक है, 4s का हो जाएगा, 4p के आप लोग बढ़ा लेना। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन को भेजो, देखो इस वाले को सबसे पहले क्या करना, 1 2 3 4 5 और ये 6, वैसी की वैसी कंडीशन लगा दी पहले तो। अब ये प्रबल लिगेंड है, तो देखो बेटा इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचा दो, तो इसको हटा दो यहाँ से, ये पहुंचा दिए, युग्मन हो गया। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ेगा तो ये इसका युग्मन हो गया बेटा, हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर ही भर देना, एक एक में 2। अब आपके पास NH3 की संख्या कितनी है, 6। अब 6 की बात है तो जोड़ते जाओ, 1 जोड़ा, 1 NH3 जुड़ गया, दूसरा NH3 जुड़ गया, यहाँ पर ये बेटा तीसरा अमोनिया जुड़ गया, ये NH3 जुड़ गया, 1 2 3। अब P में भी कितने जोड़ दोगे, 3 जोड़ देना। तो यहाँ पर यदि मैं इधर क्योंकि जगह नहीं है लिखो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 4p लेना और 4p के पास 3 जोड़ देना। 3 के जोड़ोगे, 3 NH3 जुड़ जाएंगे, किससे, 4p से। तो आपके 3 और 3 6 हो गया। तो केंद्रीय धातु परमाणु का 2 तो D काम आए, 1 S काम आया और 3 P काम आए। तो यहां पर संकरण कौन सा हुआ, D2sp3 संकरण, अंदर का डी कक्षक। तो यह है एक आंतरिक चक्रण संकुल, या इसको बोलोगे आप लोग निम्न चक्रण संकुल। और ये फिर उसके बाद ज्यामिति की बात करो तो अपनों को पहले पता है कि DsP3 संकरण हो या sp3d2 हो या D2sp3 हो या फिर sp3d2 हो। कंडीशन में आप लोग ज्यामिति जब बनाओगे तो ज्यामिति कैसी बनेगी, वो ज्यामिति बनेगी अष्टफलकीय। फिर इसकी चुंबकीय प्रकृति देखो, सबके सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यामिति होगी इसकी बेटा, प्रकृति होगी प्रतिचुंबकीय और म्यू बराबर होगा बेटा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसका संकरण भी निकाल सकते हो। प्रश्न पूछे कि भाई बाह्य चक्रण संकुल है या आंतरिक चक्रण संकुल है। जब प्रबल लिगेंड है तो आंतरिक चक्रण संकुल, जब दुर्बल लिगेंड है बाह्य चक्रण संकुल। समन्वय संख्या 4 है और प्रबल लिगेंड है, समन्वय संख्या 4 है और प्रबल लिगेंड है तो DsP2 संकरण आएगा। और समन्वय संख्या 4 है और दुर्बल लिगेंड है तो sp3 आएगा। फिर समन्वय संख्या 6 है, प्रबल लिगेंड है तो D2sp3 संकरण आएगा। और यदि दुर्बल लिगेंड है तो sp3d2 आएगा। अब कंडीशन यहां देख लेना कि डी कक्षक के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस हिसाब से उसके चुंबकीय आघूर्ण का आप लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर अपना अगला एग्जाम्पल आप लोगों का। हाँ बेटा, एक सवाल है ये वाला,
सबसे पहले एग्जाम्पल है तो इसमें आप नाम लिखी दोगे हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन, और ये है एक एग्जाम्पल। ये तो क्या है बेटा, अनुचुंबकीय प्रश्न ये पूछा गया है, जबकि NiCN4-2 प्रतिचुंबकीय है। इस वाले के अंदर अपन पहले ही समन्वय संख्या 4 में ये एग्जाम्पल तो अपन स्पष्ट कर चुके हैं कि इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय ही होती है। ठीक है बेटा, इसको मैं यहाँ पर दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इस वाले को अपन जरूर देखेंगे कि CrNH3 का होल 6+3 एक अनुचुंबकीय प्रकृति का संकुल यौगिक है। तो सबसे पहला वही बात है कि बेटा नाम लिख लेना, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड आयन। फिर उसके बाद Cr परमाणु क्रमांक 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो आर्गन 4s1 और 3d5 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं अपन, ये अर्धपूरित विन्यास। ठीक है बेटा, फिर ये Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, Cr किस में होता है, +3 में। तो +3 है तो अपन बोलोगे आर्गन, और आर्गन के बाद हो गया बेटा 4s तो क्या हो गया 0, और D में कितने आ गए बेटा 3, तो आपको हो गया 3d3 हो गया। अब 3d3 है तो अपन क्या करें, इसके कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाएंगे तो अपन जानते हैं बेटा D के तो कितने कॉलम बनाने पड़े, 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो गया आपका 3d, ये आपका खाली हो गया 4s, ये है। इससे आगे आप लोगों को कौन सा आएगा 4p, और आगे आपका आएगा बेटा 1 2 3 4 5, और ये आएगा 4d। अब 4d आया तो देखो बेटा सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे 1 2 और ये 3 भर दिया। अपन जानते हैं कि NH3 क्या है, एक प्रबल लिगेंड। NH3 एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है जो D कक्षक के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है। ये लैंग्वेज तो अपन को लिखनी है। अब देखो बेटा, यदि अपन इसका युग्मन करा दें तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अपन को ये कंडीशन कभी नहीं लानी, क्योंकि अपने पास पर्याप्त मात्रा में D कक्षक के साथ में उधर जाने के उधर वाले 4d में अपन जा ही नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पर बेटा युग्मन मत करवाना। करवाने का मतलब है कि ये जो यदि युग्मन करा दे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और शेष आपके पास रह गया अयुग्मित। तो ऐसा कोई संकर्ण नहीं होता कि D3, अब D3 1 2 3 4 5 6, ऐसा कोई संकरण थोड़ी होगा कि इसमें D3 आ जाएगा sp2 आ जाएगा। तो ऐसा कोई दुनिया में संकरण होता ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर युग्मन मत करवाना। आपके पास पर्याप्त क्या है D कक्षक है। फिर आप लोग क्या करना, वही अमोनिया के जो अणु है उनको आप जोड़ोगे, और जोड़ने के बाद इसकी जो आप लोग देखो, आप लोग इलेक्ट्रॉन युग्मन करता है ये तो लिखना ही है। फिर उसके बाद क्या करना है, वापस करो, ये D ले लेना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये आपका 4p आ गया, ये आपका 4s आ गया, ये 4s, ये 4p 1 2 3, और आगे आएगा 1 2 3 4 5, ये 4d। इसकी आवश्यकता है नहीं, वैसे मैंने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन यूं का यूं, दूसरा और ये तीसरा। अब एक अमोनिया को जमा दो, एक NH3 जम गया बेटा, एक NH3, फिर ये दूसरा NH3, फिर यहाँ पर ये तीसरा NH3 जोड़ो, फिर यहाँ पर चौथा जोड़ो, और यहाँ पर कौन सा जोड़ोगे, पांचवा, और यहाँ पर कैसा हो गया बेटा, छठा। ये तो आप संकरण केंद्रीय धातु परमाणु का 2 तो D काम आए, 1 S काम आया और 3 P काम आए। तो संकरण कौन सा हुआ बेटा, संकरण हुआ D2sp3। अब D2sp3 संकरण है तो इसकी ज्यामिति कैसी होगी, ज्यामिति होगी बेटा इसकी अष्टफलकीय है। और फिर आपको प्रश्न था कि CrNH3 होल 6+3 अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, n का मान रखोगे 3, तो इसके चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान आएगा 3.87 इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान। n बराबर उस सूत्र में चुंबकीय आघूर्ण वाला सूत्र, उसमें n का मान रखोगे 3, और जब म्यू मान रखोगे 3 तो म्यू बराबर आएगा 3.87 Bm अर्थात बोर मैग्नेट्रॉन। प्रकृति अनुचुंबकीय होगी और ज्यामिति होगी बेटा इसकी अष्टफलकीय। तो और भी आप लोग एग्जाम्पल, तो मैं समझता हूँ आपको परफेक्ट रूप से ये चीज समझ में आ गई होगी। यदि आपको VVT संबंधी कोई भी प्रश्न पूछे, यहाँ पर अपन वैसे कलर वलर बता सकते हैं, लेकिन कलर में मुख्य रूप से CFT ही सही जवाब देता है। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है वो तो होता है कलरफुल, और जिसमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं बेटा रंगहीन अर्थात कलरलेस होते हैं। कारण अपन जानते हैं कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये जब इसके ऊपर दृश्य प्रकाश आपतित होता है तो ये क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में जाते हैं, और उच्च ऊर्जा कक्षक में
अस्थायी होते हैं। जब ये वापस आते हैं निम्न ऊर्जा कक्षक में तो एक उचित तरंग दैर्ध्य की विकिरण का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और उत्सर्जन करने पर हमको इसका पूरक रंग दिखाई देता है। इसलिए जो संकुल है, कोई हरा है, कोई नीला है, या पीला है, या फिर गुलाबी है, कोई भी हो, काला और धोला नहीं होता कभी। काला धोला तो कोई रंग ही नहीं होता, क्योंकि काला का मतलब पूर्ण रूप से अवशोषण और धोला का मतलब पूर्ण रूप से परावर्तन। समझ में आई? तो कलर तो यदि अपन सफेद और काले की बात करें तो ये कलर है ही नहीं, और कलर की बात करो तो अपन जानते हैं लाल है, हरा है, नीला है, बैंगनी है, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, कलर। तो ये था बेटा टॉपिक आप लोगों का वीबीटी का। अगले वाले लेक्चर के अंदर अपन इस वीबीटी की कुछ कमियां हैं जो मैं भी बता देता हूं। सबसे पहली कमी, आप लोगों का प्रश्न ये है कि वीबीटी की क्या कमी है, इसलिए सीएफटी आई, फिर सीएफटी की कुछ कमियां आएगी। वीबीटी की कमियों को तो बेटा सीएफटी दूर करता है, और सीएफटी की कमियों को एलएफटी करता है। यहां पर वीबीटी का मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सीएफटी का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और एलएफटी का मतलब होता है लिगेंड फील्ड थ्योरी। और लिगेंड फील्ड थ्योरी को आप लोग कॉलेज में पढ़ोगे। इसकी कमी को दूर करेगा एलएफटी, और इसकी कमी को दूर करता है सीएफटी। अब क्या कमियां थी? पहली कमी तो है कि चुंबकीय आघूर्ण के बारे में नहीं बताता। वैसे अपने नकटाई से नाम मान दे दिया कि इसका चुंबकीय आघूर्ण इतना इतना है, सूत्र लिख दिया, इसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी कमी, ये कलर के बारे में स्पष्टीकरण नहीं कर पाया कि इसका कलर लाल, पीला, हरा क्यों होता है। तीसरी कमी, यहाँ पर बताया कि यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड्स परमाणु उपसहसंयोजक बंध से बंधित होते हैं। भाई उपसहसंयोजक बंध से बंधित है तो उसमें नहीं, इसने ये बताया था कि लिगेंड्स परमाणु और केंद्रीय धातु परमाणु एक गोला होते हैं, और यहाँ पर जो उदासीन लिगेंड्स होते हैं वो द्विध्रुव आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, और जो ऋणावेश होते हैं वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जुड़ने के बाद यहाँ पर जो लिगेंड्स परमाणु की बात करेगा तो कलर के बारे में नहीं बता रहा, फिर उसके बाद चुंबकीय प्रकृति के बारे में नहीं बता रहा, कौन दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, कौन प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, इसके बारे में भी नहीं बता रहा। कब आंतरिक चक्रण संकुल बनेगा, कब बाह्य चक्रण संकुल बनेगा, नहीं बता रहा है। कौन? वीबीटी। अपन ने वैसे तुमको समझाने के तौर पे मैंने बताया कि ये दुर्बल लिगेंड है और ये प्रबल लिगेंड है। यदि मैं नहीं बताता तो आप कहते साहब कभी तो आप अंदर घुस जाओ कभी बाहर, तो ये तो गलत है तरीका। तो इसलिए मैंने बताया था कि बेटे दुर्बल लिगेंड्स है, दुर्बल लिगेंड्स बाह्य चक्रण संकुल बनाएंगे और प्रबल लिगेंड आंतरिक चक्रण संकुल बनाएंगे। लेकिन ये दुर्बल और प्रबल लिगेंड के बारे में सीएफटी बताएगा, वीबीटी ने तो कुछ भी नहीं बताया, मौन रहा है। ये नकटाई से बोल दिया पल्लवा को, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, अब अगले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे बेटा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो।